हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीलॉग। कल मैं कुछ बना नहीं पाया क्योंकि काम में बहुत बिज़ी था। और जैसे कि मैं नागपुर से हूँ, तो सभी नागपुर वासियों को पता है कि अभी फिर से लॉकडाउन लगा है। 14 अप्रैल से 1 मई तक। बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूजन में हैं कि ये लॉकडाउन में रूल्स क्या है, क्या क्या चालू है, क्या नहीं चालू है। क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर निकल रहे हैं, उनको फ़ाइन लग रहे हैं, घर के सामने इकट्ठा हो रहे हैं, बहुत सारे लोग जमा हो रहे हैं। तो उसके लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें क्या क्या चीज़ चालू रहेंगी। हम बेसिक चीज़ की बात करेंगे, इंडस्ट्रीज़ कंपनी रिलेटेड नहीं, क्योंकि उनका हम लोग को कुछ काम पड़ता नहीं है। पर फिर भी उसके बारे में बताऊँगा मैं आपको। तो देखते हैं। एक गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का पीडीएफ है मेरे पास, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड फॉरेस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, तो हम नीचे आते हैं, देखते हैं। तो ये होता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 ने एनफोर्स किया है ये कि 14 अप्रैल 2021 रात को 8 बजे से टिल सुबह 7 बजे तक 1 मई 2021 तक ये लॉकडाउन रहने वाला है। ब्रेक द चेन ऑफ ट्रांसमिशन, ये इसका नाम है। नाइट कर्फ्यू रहने वाला है कंटिन्यू। सेक्शन 144 इम्पोज किया है स्टेट में। सेक्शन 144 होता है कि 4 लोग से ऊपर या 4 लोग एक जगह जमा नहीं हो सकते। जैसे हम ग्रुप बना के खड़े होते हैं तो ग्रुपिज़म अलाउड ही नहीं है। एक दो जन रहा तो चलता है, बट क्यों है बाहर, उनका कहना ये है। मैंने तो सेक्शन 144 सबको फॉलो करना है। पब्लिक प्लेस पे कोई नहीं जाएगा, उन्होंने कहा है, विदाउट एनी रीज़न। कोई अगर वैलिड रीज़न है कि आप ऐसे एसेंशियल चीज़ें लेने जा रहे हैं, जैसे कि मेडिसिन लेने जा रहे हैं, या फिर कोई मेडिकल रिपोर्ट के लिए जा रहे हैं, या हॉस्पिटल जा रहे हैं, या कोई इम्पोर्टेंट वर्क है और आपके पास उसका एक वैलिड रीज़न है। अब सबके लिए अलग अलग वैलिड रीज़न हो सकता है, बट वो वैलिड रीज़न जो उनको सही लगे। जैसे कि बैंक का काम, बैंक चालू है तो ऑब्वियस बैंक का काम करने जाएंगे। बाकी एम्प्लॉयज़ वगैरह के लिए क्या है मैं बताऊंगा आपको। ऑल एस्टेब्लिशमेंट्स, पब्लिक प्लेसेस, एक्टिविटीज़, सर्विसेज शैल रिमेन क्लोज। सेवन एक्सप्लेनेशन। पब्लिक प्लेस तो सब बंद रहने वाले, गार्डन बंद है, थिएटर्स, मॉल्स सब बंद है। क्लोथ की दुकान, कपड़ों की दुकान, ये सब बंद रहेंगी, क्योंकि एसेंशियल चीज़ों में नहीं आता ये। सर्विसेज जो मेंशन है एसेंशियल कैटेगरी, यहाँ पे एसेंशियल कैटेगरीज दी है, मैं भी पढ़ूंगा उसके बारे में। सिर्फ वो चालू रहने वाले हैं। और सर्विसेज एक्टिविटीज़ मेंशन एक्सेप्शन कैटेगरी इनमें 7 AM सुबह 7 बजे से रात को 8 बजे तक ये सर्विसेज चालू रहेंगी। रात को तो ऑब्वियस कोई भी सर्विस जहाँ चालू नहीं रहेंगी, सिवाय मेडिकल स्टोर्स के, वो रात को भी चालू रहते हैं, जो भी 24 आवर्स का परमिट है इनके पास। हाँ, जो डोमेस्टिक हेल्प है, मतलब जो हमारे घर में मेड आती है, ड्राइवर्स होते हैं, अटेंडेंट्स होते हैं, हर जगह काम करते हैं, जो किसी के यहाँ माली होते हैं, जो गार्डनिंग के काम करते हैं किसी के बंगलों में, या फिर अ, कोई भी एक अपार्टमेंट में गार्ड्स होते हैं, उनके लिए अभी रिगार्डिंग इंक्लूजन लोकल अथॉरिटी उनकी कंडीशन के ऊपर, मतलब जैसे कि कोई अपार्टमेंट है और वो चाहता है कि उनके यहाँ मेड आए, तो वो लोकल अथॉरिटी से कंसर्न करेंगे, और अगर उनको परमिशन मिलेगी तो ये होगा, नहीं तो इसके अलावा नहीं होने वाला है। अब एसेंशियल कैटेगरीज
कौन कौन सी है? देखिए, हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक सेंटर्स मतलब जो हम टेस्ट कराते हैं, एमआरआई स्कैन और एक्सरेज, ये जो भी डायग्नोस्टिक सेंटर होते हैं ये सब चालू रहेंगे। क्लिनिक चालू रहेंगे, वैक्सीनेशन सेंटर चालू रहेंगे, मेडिकल इंश्योरेंस ऑफिसेस चालू रहेंगे, फार्मेसीज चालू रहेंगी मतलब अपनी मेडिकल शॉप्स, और फार्मास्यूटिकल कंपनी चल रहेंगी, ऑब्वियस सी बात है। मेडिकल और हेल्थ सर्विस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें सब चालू रहने वाली है, और उनसे रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेलर भी चालू रहेंगे। जितनी भी मेडिकल से रिलेटेड चीज़ें हैं जैसे वैक्सीन, सैनिटाइजर्स, मास्क, मेडिकल इक्विपमेंट्स जितने भी रहते हैं, मास्क, सैनिटाइज़र, मेडिसिन्स और वैक्सीन्स, ये सपोर्ट सर्विसेज जो है ये सब चालू रहेंगी। एनिमल्स लवर्स, आपके लिए भी गुड न्यूज़ है कि वेटनरी सर्विसेज और एनिमल केयर सेंटर्स चालू रहने वाले हैं। शेल्टर्स, केयर शेल्टर्स जो होते हैं फॉर पेट्स एंड एनिमल्स, वो सब चालू रहेंगे। तो किसी का भी जो भी पेट्स हैं उनके पास, एनिमल्स बीमार होते हैं तो हॉस्पिटल जा सकते हैं उनको लेके, पर 7 बजे से रात को 8 बजे तक के बीच में, उससे बाद नहीं। हाँ, ग्रोसरी स्टोर्स, किराने की दुकान, सब्जियों की दुकान, फ्रूट्स की दुकान, बेकरीज, डेयरीज मतलब जहाँ दूध दही सब मिलता है, डेयरीज, ये सब चालू रहेंगी। ठीक है। कोल्ड स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग सर्विसेज, जो भी वेयर हाउस होते हैं जहाँ लोगों के गोडाउंस होते हैं वो सब चालू रहेंगे, अगर वो एसेंशियल कैटेगरीज रख रहे हैं अपने गोडाउंस में तो ही, बाकी और कोई नहीं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट चालू रहेगा, एयरप्लेन्स, ट्रेन्स, टैक्सीज, ऑटोज़ एंड पब्लिक बसेस, ये सब चालू रहने वाली है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्विसेज डेजिग्नेटेड बाय आरबीआई एसेंशियल चल रहेंगे। बैंक की सेवाएं पूरी चालू रहेंगी क्योंकि ट्रांजैक्शन सबको लगता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स भी चालू रहेगा, पर वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में जो गुड्स है वो एसेंशियल कैटेगरी में आना चाहिए, तभी वो वैलिड है। कोई भी गुड सप्लाई नहीं होगा। वाटर सप्लाई सर्विस चालू रहेंगी। एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी चालू रहेंगी, जैसे फर्टिलाइजर्स उनको चाहिए तो फर्टिलाइजर्स की दुकान चालू रहेंगी, सीड्स की दुकान चालू रहेंगी, फार्मिंग से रिलेटेड, खेती से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें सब चालू रहेंगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट चालू रहेगा, ऑल कमोडिटीज़। ई कॉमर्स ओनली फॉर सप्लाई ऑफ एच गुड्स एंड सर्विसेज। ई कॉमर्स मतलब ऑनलाइन सेवाएं। ऑनलाइन सेवाएं में एसेंशियल सर्विसेज जो है वो उसके लिए ही चालू रहेगा, मतलब फूड ऑर्डर कर सकते हैं, मेडिसिन ऑर्डर हो सकती है, कोई ऑनलाइन सेवा आपको मंगाना है हेल्थ रिलेटेड मतलब एम्बुलेंस वगैरह सब चालू रहेगी। पेट्रोल पंप चालू रहेंगे पूरे। कार्गो सर्विसेज चालू रहेंगी, मतलब आपको अगर किसी को कुछ भेजना है बाहर तो पैकेजिंग सर्विसेज जो होती है वो सब चालू रहेगी। डेटा सेंटर्स, क्लाउड सर्विसेज, आईटी सर्विसेज, सपोर्टिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज। आईटी कंपनीज चालू रहेंगी, बट एम्प्लॉयज़ जो है जैसे उनको बताया है लोकल अथॉरिटीज़ ने कि जितने परसेंट लोग चाहिए वहाँ पे एम्प्लॉयज़ काम करने के लिए उतने ही रहेंगे, पर बाकी जितने भी रहेंगे सब वर्क फ्रॉम होम करेंगे। सिक्योरिटी सर्विसेज चालू रहेंगी, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों। इलेक्ट्रिक एंड गैस सप्लाई सर्विसेज चालू रहेंगी, एटीएम चालू रहेंगे, पोस्टल सर्विसेज चालू रहेंगी। मूवमेंट ऑफ वैक्सीन्स, लाइफ सेविंग ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, मतलब वैक्सीन, दवाइयाँ और जो भी मेडिकल में यूज़ आती है चीज़ें, जैसे कि इंजेक्शंस, सिरिंजेस और
जो हमें ये लगता है, क्या बोलते हैं उसे, सलाइन लगती हैं, सलाइंस, बेड्स, मास्क, ये सब की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी चालू रहेगा। और इम्पोर्टेंट फैक्टर्स इसमें क्या है, एनफोर्सिंग, देखिए एसेंशियल सर्विसेज पे जो शॉप्स आती है उनके लिए इम्पॉर्टेंट थिंग है, एसेंशियल सर्विसेज शॉप्स टू ऑपरेट वाइल इंश्योरिंग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बाय ओनर्स। जो भी ओनर्स है शॉप के, पहली बात तो ओनर जो है वो वैक्सीनेटेड चाहिए। जो भी इंसान वो शॉप में बैठा है, एसेंशियल सर्विसेज के, किराना हो, वेजिटेबल शॉप हो या मेडिकल स्टोर हो, वहाँ जितने लोग काम कर रहे हैं और जितने जो ओनर है सब वैक्सीनेटेड होना चाहिए, ये दिया है रूल में। अब दिया है एसेंशियल शॉप ओनर एंड पर्सन वर्किंग एट द शॉप टू गेट वैक्सीनेटेड एट द अर्लीस्ट एज पर क्राइटेरिया ऑफ GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पूरे शॉप्स को सिक्योरिटी मेजर्स जो दिया है, गाइडलाइंस लोकल अथॉरिटी की और स्टेट अथॉरिटी की, वो फॉलो करना है। मास्क पहनना है, दूरी बनाए रखना है, और जो ट्रांसपेरेंट ग्लास होते हैं वो अपने शॉप में लगाना है, उसके थ्रू ही आपको बात करना है। ऑनलाइन पेमेंट सबके लिए रखें, ये ईजी वे है, आप किसी के साथ संपर्क में नहीं आएंगे, ठीक है। अब अगर ये फॉलो नहीं किया गया तो क्या होने वाला है, एनी एसेंशियल शॉप ओनर पर्सन वर्किंग देयर एट एनी कस्टमर फाउंड डिफॉल्टिंग ऑन इक्विपमेंट 12%। हाँ, अब कोई शॉप में अगर कोई जाता है और उसने मास्क में नहीं पहना है तो उस पर 500 रुपीज़ का चार्ज लगेगा, अगर वो फॉलो नहीं कर रहा है तो। सेम शॉप ओनर पे 1000 रुपये फ़ाइन पड़ेगा, दोनों को फाइन लगने वाला है, क्योंकि शॉप ओनर उसको अलाउ कर रहा है तो वो आ रहा है। जैसे ऑनलाइन डिलीवरीज होती है एसेंशियल सर्विसेज की, उसके पास प्रॉपर अथॉरिटी होना चाहिए, आई कार्ड होना चाहिए उसका, क्योंकि अगर पुलिस ने पकड़ा तो फिर डंडे पड़ेंगे, सिंपल है। अब ग्रोसरीज, वेजिटेबल शॉप, फ्रूट वेंडर्स एंड बेकरीज, डेयरीज, और टाइप्स ऑफ फूड मेंशन लोकल अथॉरिटी शुड स्टडी द लोकेशन। हाँ, वेजिटेबल शॉप, फ्रूट शॉप्स, डेयरीज एंड बेकरीज, इसके लिए लोकल अथॉरिटी जो है वो विज़िट करेगी, कभी विज़िट कर सकती है, आप खोलिए, विज़िट करने के बाद वो चेक करेंगे कि आपके लोकेशन और आप अच्छे से फॉलो कर रहे हैं या नहीं, ज़्यादा भीड़ तो इकट्ठा नहीं हो रही वहाँ पे, और तभी आपको परमिशन दी जाएगी करने के लिए, ओपन करने के लिए। सॉरी। अगर आपका एरिया जहाँ आपकी दुकान है वो डेंसली पॉपुलेटेड है, मतलब बहुत सारे लोग वहाँ पर रहते हैं और जमा भी होते हैं, आते हैं, तो आपको परमिशन नहीं मिलेगी खोलने की, इवन आफ्टर अगर आप फॉलो कर रहे हैं गाइडलाइंस तो भी, क्योंकि वहाँ पे भीड़ बहुत जम रही है, भीड़ उनको जमाना नहीं है। सेक्शन 144 का मतलब क्या है फिर, ठीक है। All shop owners that are closed for now are advised to get all persons working with them to get vaccinated। जो भी शॉप ओनर्स है जिनके शॉप्स अभी बंद है, वो पहले अपने आप को वैक्सीनेटेड करें और अपने आप और आपके यहाँ जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको बोले कि वैक्सीनेशन करा लें, क्योंकि बाद में जब ओपन होगा तो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट रखें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्या है, ऑटो रिक्शा में ड्राइवर और 2 लोग रहेंगे, सबको मास्क पहनना है। टैक्सी 4 व्हीलर, ड्राइवर प्लस 50% व्हीकल कैपेसिटी एज पर RTO। फॉर एग्जांपल इंडिका विस्टा है, इंडिका विस्टा में एक ड्राइवर आता है, पीछे 3 और बाजू में 1, एज पर RTO
टू थ्री, 5 लोग बैठ सकते हैं, 5 सीटर होती है। इंडिका विस्टा की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये रूल के हिसाब से ड्राइवर तो रहेगा और 50%, तो ड्राइवर के बाद 4 लोग बचे, सिर्फ 2 लोग आएंगे। ऐसे ही सब गाड़ियों में है। जो 9 सीटर है, 9 सीटर में ड्राइवर और 8 लोग, 8 में से 50% मतलब 4, आधा 4 लोग ऐसा। बसेस में फुल सीटिंग ऑक्यूपेंसी रहेंगी, सीटिंग नॉट स्लीपिंग, स्लीपर अलाउड नहीं है। आई एम सॉरी, स्लीपर अलाउड है बट कोई खड़ा नहीं रहेगा बस में, सब बैठे हुए रहेंगे। जैसे सब लोग बैठ जाते हैं, सीट ऑक्यूपाई हो जाती है, कुछ लोग खड़े खड़े भी जाते हैं, तो खड़े खड़े जाना अलाउड नहीं है। 4 व्हीलर टैक्सी में अगर एक पर्सन भी मास्क नहीं पहन रहा है, ठीक है, कार में जो बैठे हैं उनने एक भी जन ने अगर मास्क नहीं पहना, एक जन ने, तो जिसने नहीं पहना उसको और ड्राइवर को 500 रुपये ईच फाइन रहेगा। मतलब 500 रुपये ड्राइवर को रहेगा, 500 रुपये, भले ड्राइवर ने मास्क पहना है पर उसने बिठाया है और उसने देखना चाहिए कि पैसेंजर ने उनके मास्क पहना है कि नहीं। सब व्हीकल हर एक ट्रिप के बाद, जितनी भी टैक्सीज रहेंगी, हर एक ट्रिप के बाद वैक्सीनेशन होगा उसका, सॉरी सैनिटाइजेशन होगा। Public transport driver and other staff coming into contact with the public to get vaccinated at the earliest time, उनको भी वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, ड्राइवर को तो ज़रूरी है। और जो भी पब्लिक है उनके यहाँ बैठ रही है, वो मेक श्योर करे कि वो वैक्सीनेटेड है। फॉर टैक्सीज एंड ऑटोज, ड्राइवर शुड बी एनकरेज्ड टू आइसोलेट हिमसेल्फ और हरसेल्फ थ्रू यूज़ ऑफ प्लास्टिक शीट और अदरवाइज। जैसे ऑटो होता है और टैक्सीज होती है, तो ड्राइवर तो आगे चलाता है, वो अपने आप का अपना जो हिस्सा है वो ट्रांसपेरेंट चीज़ों से पैक करके रख सकता है ताकि वो कांटेक्ट में ना आए। सॉरी, 500 रुपीज़ तो लगने वाला है चार्ज, जो भी बाहर निकलेगा बिना कोई रीज़न से या फिर मास्क नहीं पहनेगा उसको लगना ही है। अब एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज, जो ये लॉकडाउन चल रहा है इसमें छूट किनको मिली है? ऑफिसेस, कौन से ऑफिसेस? ऑफिसेस ऑफ सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेस चल रहेंगे। पीएसयू और बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स चल रहेंगे। कंपनी के ऑफिसेस जो हेड ऑफिस होते हैं, वही कंपनी जो एसेंशियल सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनी हो गई, वो कंपनी के ऑफिसेस चल रहेंगे। इंश्योरेंस की कंपनीज चल रहेंगी, ये मैंने पहले बता दिया, फार्मास्यूटिकल, आरबीआई, नॉन बैंकिंग, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ओके। दिस शुड वर्क विथ मिनिमम स्टाफ रिक्वायर्ड मोर। पर ये सब ऑफिसेस में 50% के ऊपर कोई भी एम्प्लॉयज़ जाके काम नहीं करेगा, ये रूल है जीओआई का। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, हाँ, प्राइवेट व्हीकल्स इंक्लूडिंग प्राइवेट बसेस कैन अप्लाई फॉर द पर्पज ऑफ इमरजेंसी एसेंशियल सर्विस और फॉर वैलिड रीजन एज स्पेसिफाइड इन दिस ऑर्डर। प्राइवेट बसेस को अगर चलना है तो उनको परमिशन लेना पड़ेगा पहले गवर्नमेंट से, आरटीओ से, कि उनका जो मोटिव है ट्रांसपोर्ट अपनी बसेस चलाने का प्राइवेट, वो इमरजेंसी सर्विसेज के लिए है या एसेंशियल सर्विसेज के लिए है, तभी उनको परमिशन मिलेगी। अगर परमिशन नहीं लिया तो 1000 रुपये फाइन है। अगर उनको परमिशन मिलती भी है प्राइवेट बसेस के लिए तो उनको सिर्फ सीटिंग की परमिशन मिलेगी, कोई भी खड़ा नहीं रहेगा और सब वैक्सीनेटेड होना चाहिए। मतलब बस का ड्राइवर, कंडक्टर जो भी रहेगा अंदर वो वैक्सीनेटेड होना चाहिए और जो जीओआई के क्राइटेरिया, जो रूल्स है वो फॉलो करना चाहिए, गाइडलाइंस, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर।
अब रेस्टोरेंट्स, बार, होटल्स सब बंद है। जो बार खुले वो सब बंद है। देखो, all restaurants and bars to remain closed for dining except for those inside the campus and which form an integral part of hotels। होटल के अंदर जो कैंटीन्स और जो खाने का शॉप होता है वो चालू रहेगा, क्योंकि वो इंटीग्रल पार्ट है, इम्पोर्टेंट पार्ट है उनका। और कैंपस मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट के ऑफिसेस है, उनके अंदर जो कैंटीन है वो चालू रहेगी। होम डिलीवरी अलाउड है, इनफैक्ट पिकअप भी अलाउड नहीं है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि पिकअप अलाउड है, हम जाके पिक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। पिकअप अलाउड नहीं है, यहाँ लिखा है ओनली होम डिलीवरी सर्विसेज शैल बी अलाउड एंड देयर शैल बी नो विजिटिंग एनी रेस्टोरेंट और बार फॉर ऑर्डरिंग पर्पज़ और पिकअप। इसका मतलब है पिकअप भी अलाउड नहीं है, ऑर्डर करने के लिए आपको विजिट नहीं करना है, ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करना है, आपको डिलीवर होंगे। रेस्टोरेंट से बाहर इनसाइड होटल्स आर टू बी ओपन ओनली फॉर इन हाउस गेस्ट। जो बाहर से गेस्ट आते हैं हमसे, शुड आउटसाइड गेस्ट बी अलाउड, फॉर आउटसाइडर्स दे विल फॉलो द सेम रिस्ट्रिक्शंस। ओके, जितने भी होम डिलीवरीज बॉयज़ है सबको वैक्सीनेशन लेना ज़रूरी है, लिखा है एज़ पर GOI गाइडलाइंस। होम डिलीवरी करने जो भी डिलीवरी बॉय आ रहा है, अगर वो फ्लैट सिस्टम में आ रहा है, फ्लैट स्कीम्स में, तो वो नीचे ही रहेगा, गेट के अंदर नहीं आएगा, गार्ड के पास ही रहेगा वो। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा बोला गया है फ्लैट के ओनर्स की, या फिर फ्लैट में जो भी सेक्रेटरी जो होते हैं या गार्ड्स होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक बंदा वहाँ पे रखें जो डिलीवरी बॉय से जो भी पार्सल है उनका, फूड पार्सल या फिर मेडिसिन्स का पार्सल, वो ले और फ्लैट के ओनर्स को जाके दे। कोई भी हालत में होम डिलीवरी का जो डिलीवरी बॉय है वो फ्लैट के अंदर नहीं जाएगा, फ्लैट के बाहर ही रहेगा, वहीं डिलीवर करेगा। अगर कोई भी पाया गया एनी डिफ़ॉल्ट ऑफ कोविड अप्रूव्ड बिहेवियर, उसको 1000 रुपये फ़ाइन है ऑफेंडर को, और 10,000 रुपये फ़ाइन है एस्टेब्लिशमेंट को। फॉर एग्ज़ाम्पल, जोमेटो, स्विगी, इनके डिलीवरी बॉयज़ अगर पकड़े गए किसी भी फ्लैट के अंदर एंटर करते हुए, तो उसको तो 1000 रुपये फ़ाइन रहेगा, जो उनकी कंपनीज है उनको 10,000 रुपये फ़ाइन रहेगा कंप्लेंट के बाद। ऑल स्टाफ ऑफ रेस्टोरेंट्स एंड बार एडवाइज टू गेट वैक्सीनेटेड। उनको एडवाइस की गई है कि सब लोग वैक्सीनेशन करवा लो, क्योंकि फिर अभी 15 दिन बाद क्या होने वाला है किसी को पता नहीं है, केसेस तो बढ़ते जा रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स भी चालू रहेंगी एसेंशियल सर्विसेज के लिए ही, फुल कैपेसिटी में। और ऑफिस जो है कॉर्पोरेट ऑफिस, वो 50% से नीचे रहेगा उनका ऑक्यूपेंसी। हाँ, रोड साइड ईटेबल वेंडर्स, रोड साइड में जो ठेले लगाते हैं सब्जी के, कुछ खाने के, जो कुछ भी, वहाँ पे स्ट्रिक्टली बोला गया है कि देयर विल बी नो सर्विंग ऑफ फूड फॉर ईटिंग एट द लोकेशन, पार्सल और होम डिलीवरी आर अलाउड फ्रॉम 7 AM to 8 PM एवरी डे। जो ठेले लगाते हैं वहाँ पे वो बिठा के या खड़े करके खिला नहीं सकते, उनको पार्सल देना है या होम डिलीवरी करके देना है, दैट्स इट। ये याद रखो, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे हॉकर्स हैं जो बाहर ठेले लगाते हैं, बाहर घूमते हैं, और उन्हीं से उनका जो है गुजारा होता है। तो लोग ध्यान रखिए कि अभी तो कमाई होगी नहीं, और ऊपर से पकड़े गए तो 1000 रुपये फ़ाइन, तो आपकी सेफ्टी के लिए। वेटिंग कस्टमर टू वेट अवे फ्रॉम द काउंटर विद एडिक्वेट सोशल डिस्टेंसिंग। अगर किसी कस्टमर ने ठेले पे किसी को कुछ ऑर्डर दिया है खाना बनाने के लिए, या फिर कुछ सब्जी के लिए, या फिर ये तोल के दे दो, तो वो तोल रहा है और वो वेट कर रहा है,
तो उसको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना है, काउंटर से दूर खड़े रहना है। अब इसमें सबसे अच्छी बात ये हो सकती है, जो ठेले वाले हैं स्ट्रीट में जो बेचते हैं चीज़ें, हॉकर्स हैं, वो लोग खुद अपने जो उनका जो बाउंड्री होता है ठेले का, उसके बाहर राउंड्स बना दीजिए अच्छे डिस्टेंस में लेके, ताकि कस्टमर्स वहीं खड़े रहे। और जो भी कस्टमर ये सब तोड़ता है उनको आप सेल करो ही मत, क्योंकि वो अपने मुजूरी में और अपने अगाऊपंथी में वो कुछ ना कुछ काम करेगा, भुगतान आपको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि अभी यही चल रहा है, लोग मान नहीं रहे हैं, फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आपको फॉलो करना है, अगर आपको फ़ाइन नहीं देना है तो। वैक्सीनेशन करा लो पहले ही, जितने भी ठेले वाले हैं जाके वैक्सीनेशन करा लो। सबसे बेस्ट मैं सजेस्ट करूँगा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराओ, उनका जल्दी वैक्सीनेशन हो रहा है। ऑफलाइन जाके आप खड़े रहोगे लाइन पे, कोई मतलब नहीं है। 500 रुपये का फ़ाइन करने वाला है अगर एनी वेंडर्स सर्विंग एनी कस्टमर एंगेजिंग इन सच बिहेवियर। अगर कोई भी वेंडर्स पकड़ा गया ठेले वाला तो उसको 500 रुपये का जुर्माना, और उनका ठेला भी जब्त करते आ सकता है, बंद कर देंगे ठेला हमारा। कब तक? जब तक ये पूरा पेंडेमिक ख़त्म नहीं होता, ये स्ट्रिक्टली लिखा है उन लोगों ने। अब न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड पीरियडिकल्स। न्यूज़पेपर मैगजीन्स कैन बी प्रिंटेड एंड सर्कुलेटेड। न्यूज़पेपर मैगजीन्स आएंगे अपने घर में, होम डिलीवरी अलाउड है। जो भी पर्सन होम डिलीवरी कर रहा है न्यूज़पेपर वगैरह की, उससे आप लोग पूछिए। फ्लैट सिस्टम, फ्लैट स्कीम में जितने भी लोग रहते हैं वहाँ पे पेपर्स आते हैं, पेपर वाले को पूछिए आपने वैक्सीनेशन कराया है क्या। अगर वो हाँ बोलता है, उससे सर्टिफिकेट सबमिट करने बोलिए। रिक्रिएशन, एंटरटेनमेंट, शॉप्स, मॉल्स, शॉपिंग सेंटर विदाउट prejudice to generality of section 1, it is declared that cinema halls to remain closed, drama theaters and auditoriums to remain closed, amusement park सब बंद होने वाला है। वाटर पार्क, क्लब, स्विमिंग पूल, जिम, स्पोर्ट्स सेंटर, कॉम्प्लेक्सेस सब बंद रहने वाला है। शूटिंग ऑफ फिल्म्स, सीरियल्स, एडवर्टाइजमेंट बंद, शॉपिंग मॉल्स, शॉपिंग सेंटर्स बंद, गार्डन, बीचेस सब बंद। अभी नागपुर में ही कहीं तो भी कहीं एक एरिया है, वहाँ पे एक इतवारी में शटर को डाउन करके कम से कम 30 से 40 कस्टमर्स वहाँ पे पाए गए। मतलब सेंस ही नहीं है। क्यों शॉप खोलने का है आप लोग को? बंद करने के लिए बोला है ना। समझ सकता हूँ कमाई नहीं होगी, मैं जाने तो जहाँ है। सिर्फ डायलॉग है लोगों के बड़े बड़े कि खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे, जिएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे। रिलीजियस प्लेसेस बंद रहने वाली है, ठीक है। मंदिर जाओ मत, घर से नमस्कार करो सब भगवानों को। सुनते हैं भगवान हर जगह, सब सुनते हैं। बार्बर शॉप, कटिंग सेंटर, स्पा सैलून, ब्यूटी पार्लर्स सब बंद। स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे। रूल इज हियर बाय रिलैक्स फॉर स्टैंडर्ड 10th and 12th स्टूडेंट्स टू extent of exam. All staff that may be used for conduct of exam must be either vaccinated, negative, valid for 48 hours. ओके, 10th और 12th के अगर एग्ज़ाम हो रहे हैं उनको रिलैक्सेशन दिया गया है। और जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा है इन्विजिलेटर और जो भी इन्वॉल्व है वो एग्ज़ाम लेने में, वो सब वैक्सीनेटेड रहेंगे। उनकी टेस्ट रहेगी RT-PCR, RAT, TRU, NAT, CB, NAAT सर्टिफिकेट वैलिड फॉर 48 आवर्स। 48 आवर्स के पहले अंदर आपको टेस्ट ये कराना है। स्टूडेंट्स हु हैव टू अटेंड एनी एग्ज़ाम फिजिकली, जो भी स्टूडेंट उनको फिजिकली जाना है एग्ज़ाम देने के लिए, मे बी अलाउड टू ट्रैवल अलॉन्ग विथ 1 एडल्ट, एक एडल्ट उनके साथ
अलाउ ट्रैवल कर सकता है, या कि माँ या माँ, फादर या फिर गार्डियन कोई होगा तो वो, विथ हॉल टिकट। प्राइवेट कोचिंग क्लासेस सब बंद है। ऑल स्टाफ दैट मे बी वर्क इन दिस एस्टेब्लिशमेंट आर एडवाइज टू गेट वैक्सीनेटेड एट अर्लीस्ट। सबको वैक्सीनेशन करना है, जहाँ भी जो भी शॉप खुल रहा है, नहीं खुल रहा है, सबको वैक्सीनेशन ज़रूरी है। बट वैक्सीन्स है कि नहीं है पता नहीं, मैंने नहीं कराया वैक्सीन अभी, मैं घर पे रहता हूँ। रिलीजियस, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल फंक्शंस, जितनी भी चीज़ें ये अलाउड नहीं है एक्चुअल में। इन केस ऑफ डिस्ट्रिक्ट वेयर इलेक्शन आर शेड्यूल्ड द परमिशन में भी ग्रांट। वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से परमिशन लेंगे वो लोग इलेक्शन के लिए, या फिर जो भी उनको पॉलिटिकल अपना रैली करना है तो उनके लिए परमिशन उनको गवर्नमेंट से लेना है, अपना उसमें कोई रोल नहीं है। अपन जाएंगे ही नहीं, हम तो नहीं जाएंगे। ऑक्सीजन प्रोड्यूसर्स तो चालू रहेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ई कॉमर्स विल बी अलाउड फॉर द डिलीवरी ऑफ एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज मेंशन इन सेक्शन 2। ऑनलाइन डिलीवरीज। अब कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़, जो सोसाइटीज़ होती है कोऑपरेटिव, एनी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी हैविंग मोर देन 5 एक्टिव कोरोना केसेस पॉजिटिव will be treated as a micro containment zone. These will allow strictly the SOP laid down of micro zone में। अब जो कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब जो छोटे छोटे सोसाइटीज़ होती है, मतलब फ्लैट सिस्टम्स, और वो एक फ्लैट सिस्टम में अगर 5 से ऊपर या 5 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है तो वो सील कर दिया जाएगा। इन केस अगर वो लोग सोसाइटी फॉलो नहीं कर रही है गाइडलाइंस और कंप्लेंट गई, 10,000 रुपये फ़ाइन है पहली बार। सेकंड बार अगर पकड़ी गई तो क्या होने वाला है देखते हैं। लेटर इंस्टेंस में अट्रैक्ट हायर फाइन्स एट डिसाइडेड बाय लोकल अथॉरिटी। दूसरी बार पे पकड़ा गया तो वो लोग अथॉरिटी डिसाइड करेंगे कितना फ़ाइन लेना है, 10,000, 20,000, 50, 1 लाख, उनके ऊपर है। और अभी तो अच्छा खासा फ़ाइन वसूल कर रहे हैं सब। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी टू बी अलाउड ओनली फॉर साइट वेयर लेबर आर लिविंग ऑन साइट। साइट पे अगर लेबर रह रहे हैं तो वो अलाउड है, बाहर से आ रहे हैं अलाउड नहीं है, या बाहर जा रहे हैं अलाउड नहीं है। अगर ऐसा कोई पाया गया तो जो कंस्ट्रक्शन कराने वाला है उसको 10,000 फाइन लगेंगे फर्स्ट इंस्टेंस में। पेनल्टीज, all the fines so collected shall be used by the concerned disaster management authority towards better containment and treatment of the COVID-19 disaster। देखिए ये लोग इतना फ़ाइन ले रहे हैं, पैसा खा रहे हैं। अगर आप फ़ाइन देते हो ना तो उसकी रिसिप्ट लो, सबसे पहली बात। क्योंकि अगर फ़ाइन की रिसिप्ट दे रहे हैं तो वो ब्लैक मनी नहीं होंगी या फिर उनके पॉकेट में नहीं जाएगा। अगर रिसिप्ट 1,000 रुपये की वो लोग दे रहे हैं तो वो गवर्नमेंट के पास ही जाएगा, अथॉरिटी के पास ही जाएगा, और वो इसी कोविड पेंडेमिक के लिए यूज़ में आएगा। तो पहली बात तो घर से बाहर जाओ मत। वीडियो आधे घंटे का बन गया है बट पूरा एक्सप्लेन करना क्या क्या चालू है ज़रूरी था, तो हो सकता है कुछ चीज़ें मिस हुई हो तो आप, मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा कि कहाँ से आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप वहाँ से लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं PDF। और गाइस फॉलो करो ये सब रूल्स, बाहर मत निकलो। 14 तारीख से 14 अप्रैल 2021 से 1 मई 2021 सुबह 7 बजे तक फॉलो करो। घर पे रहो, कहाँ जाना है, अच्छा अच्छा बना के कुछ खाओ, काम करो। और ये जो स्प्रेड हुआ है बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये समझना है हमें कि फर्स्ट वेव, सेकंड वेव और थर्ड वेव अभी चालू हो गई है। पता नहीं कितनी वेव चलने वाली है, सालों साल तो लेके बैठेगी नहीं। तो हमें खुद अपनी और अपने फैमिली का ध्यान रखना है और अपने घर में रहना है, ठीक है।
इसके पहले मैं कोविड के बारे में, पैंडेमिक के बारे में आपको थोड़ा बहुत बता चुका हूँ। आज मैंने वीडियो इसलिए बनाया है ताकि जितने लोग जिनको रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं मालूम, एटलीस्ट उनको थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि क्या कैसा चालू है और क्या करना चाहिए। बाकी मैक्सिमम लोग के पास PDF पहुँचे होंगे, वो लोग पढ़ भी सकते हैं या फिर ये वीडियो भी देख सकते हैं। सो गाइज, आई होप कि आपको सब इन्फॉर्मेशन मिली होंगी ये वीडियो में। नहीं भी मिली तो मैं लिंक शेयर करूँगा, PDF डाउनलोड करिए और पूरा पढ़िए। बाकी अपना ख्याल रखिए, बाहर निकलिए मत, वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी कराइए। बाकी सब अच्छा होगा, प्रे करते हैं। थैंक यू।